हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी की बुक का करेंगे। और इसमें हम लोग पिछले 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का और गोला का, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके फॉर्मूले हम लोग को पता हैं। अब देखो, जैसे हम एक बार रिमाइंड कराने के लिए इसमें लिख दिए हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2LB + BH + HL, घन का 6A², बेलन का 2πRH, शंकु का πRL, जहाँ पर L = h² + r², जहाँ पर h जो है शंकु की ऊंचाई है और r त्रिज्या है, गोला 4πr²। इसी तरह से इन सभी का आयतन है। घनाभ का आयतन LBH, घन का A3, बेलन का πr²h, शंकु का 1/3 πr²h और गोला का 4/3 πr3। ये सब हम लोग लास्ट ईयर यानी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इस साल के इस एक्सरसाइज में क्या है, इन दोनों में से किसी को भी एक साथ मिला करके कोई शेप बना रहेगा और उस शेप का, उस आकृति का हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा या आयतन निकालना होगा। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग सिर्फ इसका अकेले इन सब का निकालते थे। अब हम लोग का किसी भी दो को मिला करके कोई भी एक आकार बना रहेगा और उस आकार का हम लोग को या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या तो आयतन निकालना। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 में है। एग्जाम्पल 1 में कहा है कि एक खिलौना है, ठीक है, और वो किस शेप का है? ये लट्टू के शेप का है। रशीद जो है उसको एक खिलौना मिला और वो किस शेप का था? लट्टू के शेप का था। और उस पूरे खिलौने की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। उस लट्टू का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और उसका व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। पूरे लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। उसका ऊपर का जो अर्धगोलाकार भाग है उसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर व्यास 3.5 है तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 में 2 से हम भाग दे देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 7/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर जैसे ये व्यास है तो इसका आधा करेंगे ये त्रिज्या, और इसी तरह से चूंकि ये अर्धगोला है इसलिए इसका ये वाला पार्ट भी इसका अर्धगोलेकार भाग की त्रिज्या ही होगी। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, यानी 3.5 का आधा / 2 = 7/4, जो कि हम लोग यहाँ निकाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए शंक्वाकार, जो अब ये तो पूरे खिलौने की ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है इस वाले की। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालने क्या करेंगे? पूरे 5 सेंटीमीटर में से इस वाली ऊंचाई को यानी त्रिज्या को घटा देंगे तो हमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मिल जाएगी। तो ये हो गया शंक्वाकार भाग की ऊंचाई = 5। ये पूरा 5 में से इसकी त्रिज्या घटा देंगे यानी 7/4 घटा देंगे तो आ जाएगा 13/4 सेंटीमीटर। अब क्या है कि वो जो बच्चा था रशीद, उसको क्या करना था? इस लट्टू पे पूरा कलर करना था। जब उसको कलर करना था तो क्रेयॉन से वो कलर करना चाहता था और वो तो ये पूछा गया है कि बताइए उसको कितने एरिया पे कलर करना होगा। तो एरिया क्या? ये बाहर वाला जितना भी है, ये बाहर वाला का मतलब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, यही होगा। तो हम लोग तो लट्टू को रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोलाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय मतलब जो गोल होता है, पूरा गोलाकार भाग। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा? अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है तो अर्धगोला का हो जाएगा 2πr² प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। यहीं पर आप लोग को ध्यान देना है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कैलकुलेशन थोड़ा सा डेसिमल वाला होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जब भी लेंदी कैलकुलेशन आता है तो कभी भी उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, r हमको पता है 7/4 हम लोग निकाले थे, 7/4 का होल स्क्वायर इजी प्लस यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7/4 जो कि यहाँ निकाल चुके हैं, और l बराबर हम यहाँ पे बताए हैं √h² + r²। और यही वैल्यू h² मतलब शंकु की ऊंचाई, और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हम लोग क्या निकाले हैं?
13/4। तो शंकु की ऊंचाई यानी h स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 13/4 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है, 7/4, जो कि यहाँ पे निकालें। ठीक, अब बस कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे देखो ये 7 थोड़ा सा कट गया है, लेकिन ये कटा नहीं है। ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे देखो कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 22 काटेंगे तो 11 बार जाएगा, तो 11/2 इंटू 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। और इसमें देखो 7 से 49 कट करेंगे 7 बार जाएगा, यहाँ पे 2 से 16 कट करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से 8 को कट करेंगे 4 बार और यहाँ पर ये 22 कट करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77/4 प्लस 11/2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 218, इसको कंफ्यूज मत होना, 218/16। अब देखो इसका अगला स्टेप है 77/4, ये है प्लस 11/2, 218 अब देखो 16 का चूंकि अंडर रूट निकल जाएगा इसलिए हम यहाँ पे 4 निकाल लिए हैं। ठीक है, अब 218 का अंडर रूट यहाँ पे निकालना, देखिए आप लोग 218 का जिसको अंडर रूट निकालना आता है वो निकाल सकता है अपने आप। यहाँ पर 218 का हम अंडर रूट निकाले हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, और इसके आगे हम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे होता ही जाएगा। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, अंडर रूट 218 का 14.76 यहाँ पे वैल्यू रख दिए हैं और सारी चीज़ें वैसे ही हैं। फिर देखो 11/2, 7/2 और यहाँ पर ये आपका आ गया है, देखो यहाँ पर ये 2 नहीं है बल्कि 4 है। ठीक है, ये 4 है। अब जब इसको 2 से कट करेंगे तो 2 2 जार 4 ये हो जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो 7.38 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ हो जाएगा 11/2, ठीक है, 7/2 प्लस 7 पॉइंट, देखो ये 8 जो है 5 से बड़ा है इसलिए इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 7.4/2। और चूंकि यहाँ पर 8 है और ये पूरा, पहली बात तो ये पूरी वैल्यू आई नहीं है और पूरी वैल्यू नहीं आई है तो हम लोग इसको कट किए हैं और ये चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए इसमें एक जोड़ दिए हैं, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू ना लिख करके लगभग बराबर, जो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये वाला गोल वाला। ठीक है, ये होता इस तरह से, ऐसे। ठीक है, लगभग बराबर अब यहाँ से लगाएंगे तो 11/2, 7/2, 7 पॉइंट ये 4/2। ठीक है, 11/2 ये हम लोग चूँकि दोनों का बेस सेम है इसलिए 2 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 14.4 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 7.2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू 7.2, फिर 2 से कट करेंगे 3.6 और ये सब लगभग में आएगा। लगभग में क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लगभग में आने लगेगी। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और ये इक्वल इसके आएगा। ये या तो ये लिखो या तो यहाँ पर लगभग लिख दो, लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट। आई बात समझ में, या तो यहाँ पर आप इसको लगभग लिख दीजिए। ऐसा अगर ये ऐसा एरो नहीं बनाना है तो आप लगभग इक्वल लिख करके लगभग लिख सकते हैं, या ये तो ये बना दीजिए, तो ये होगा आपका इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा है कि एक शो पीस है, शो वाला ब्लॉक है और वो घनाकार है। ठीक है, और उस घनाकार के ऊपर एक गोल सा अर्धगोला कार भाग बना हुआ है, ये ऐसे उठा हुआ है। इस तरह से समझ लो कि जैसे ये उसका ऊपरी पृष्ठ है, ठीक है, तो ये इसका जैसे ऊपरी पृष्ठ है यहाँ पे, तो हम लोग कर सकते हैं इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इसका ऊपरी पृष्ठ होगा ऐसे। ठीक है, और ये ऊपर गोल है, गोल पूरा भाग उस पर ऐसे रखा हुआ है। तो जब रखा हुआ है तो नीचे का ये जो बेस है ये तो इसका इतना भाग छिप गया, अब ये वाला भाग तो दिख नहीं रहा है और ये ऐसे पूरा क्या है, इसके ऊपर पूरा गोल लगा हुआ है ये।
तो अब इसमें कहा है कि ये एक घनाकार इसका बेस है और ऊपर गोलाकार अर्धगोलाकार भाग है जिसका व्यास 4.2 है। तो अर्धगोलाकार भाग का व्यास अगर 4.2 दिया है तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और ये 2.1 हो जाएगा। ठीक है, और कहा है कि जो घनाकार भाग है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि बताइए इस पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान से इसी चीज को ध्यान से देखना है। अब देखो जितना चीज हमको बाहर से दिखाई देता है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। तो देखो अगर हम देखना चाहें तो ये पूरा घन वाला भाग दिखेगा, यानी घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले भाग का दिखेगा तो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है, जैसे हम लोग घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 भाग का लिख लिए, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में जो ये अर्धगोला है वो इसके इस गोल भाग को घेर लेगा, यानी ये वाला पार्ट तो हमें नहीं दिखेगा। यहाँ इसकी जगह पे हमें क्या दिखेगा, गोल, ऊपर से गोल सा कटोरी रखा हुआ इस तरह का दिखेगा। ये नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो जब नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा इसका कटोरे का, या ऊपर जो अर्धगोलाकार है उसका गोल वाला भाग नहीं दिखेगा, और इस गोलाकार भाग नहीं दिखने का मतलब क्या है कि ये इस पृष्ठ का भी नीचे वाला गोल भाग नहीं दिखेगा, यानी ये वाला एरिया नहीं दिख रहा है। कौन सा एरिया नहीं दिख रहा है, गोल एरिया नहीं दिख रहा है। तो जो गोल एरिया नहीं दिख रहा है तो हमको ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। जितना भाग, देखो घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे पृष्ठ तो दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले पृष्ठ का ये गोल वाला भाग हमको नहीं दिख रहा है। तो घनाकार भाग का पूरे भाग का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए और अर्धगोलाकार भाग का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन इसमें से जितना भाग नहीं दिख रहा है वो हम लोग घटा देंगे, यानी अर्धगोलाकार भाग का जो गोलाकार भाग है वो जो है इसको ढक लिया है और वो हमको नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसको माइनस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, और गोलाकार भाग के गोलाकार भाग, ये गोल का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर। अब 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो πr स्क्वायर बचेगा। अब इसकी सारी वैल्यू रख लिया जाए, इसका तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो ये 6 भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 r 2.1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका बस फिगर थोड़ा सा क्लियर करना है और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में अन्य बच्चों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।